अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चों का क्या हुआ जी, बच्चों का क्या हुआ जी, बच्चों का क्या हुआ जी। वो उनकी बात करवाने वाली बात थी, हमने कर की वो कार्रवाई। बच्चों का मेडिकल की बात थी, हमने तरीका होता है ना, टेलीफोन करना चाहिए था कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों की इस कार्रवाई से, टेलीफोन पे इंटरव्यू लेना चाहिए था। मैं तुम्हारे घर आऊंगा बताने के लिए कि हमने ये कार्रवाई करके है, जब हम कई बार ऐलान कर चुके हैं कि हमने अपने काम को कंप्लीट कर दिया है, बच्चों के कार्य को भी कंप्लीट कर चुका, बच्चों के मेडिकल का भी कंप्लीट हो चुका, बच्चों की बातचीत का भी कार्रवाई को कंप्लीट कर चुके। हमने अपनी सारी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट कर ली है, कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है। जो ऑर्डर हुए हैं उस ऑर्डर पे तारीख, दिन, समय सब कुछ लिखा हुआ है, कितने दिन पहले ऑर्डर हुआ ये भी लिखा हुआ है। वो समय आने पर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर ज्यादा डोज, अगर अगर कोई हमारे पास जानवर हो, बकरी हो, बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जानवर हो, बैल हो या गाय हो, कोई भी हो, हम उसको उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम उसको खुराक दे देते हैं, उसको कैपेसिटी से ज्यादा उसको खाने पीने का दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जानवर जो है वो बीमार हो जाता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको खिलाया जाता है। या इंसान ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना शुरू कर दे, या तो वो बदहजमी हो जाएगी, उसको वो बीमार हो जाएगा। तो जो जो कानूनी खबरें हैं, जो जो हमने कानूनी कार्रवाई की हुई है, वो समय के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अपनी कानूनी चाल के अकॉर्डिंग हम समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं। और ये चैनल जो हमारे पीए द्वारा बनाया गया है, वो उसका मकसद एक ही है, ताकि सही जानकारी हमारे भाइयों तक पहुंचे, दुनिया के लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। कोई भी गलत जानकारी निकल के मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी को ना फैला सके, सही बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके, सच्चाई को पहुंचाया जा सके। इसलिए जो है वो हम आपको समय समय पर, हम रोज नहीं आते, लेकिन जब जरूरत समझते हैं कि हमें आना चाहिए और जहां पर कोई गलत बात फैलाई जा रही है उसको हमें सही बात बतानी चाहिए, तो हम आते हैं और बताते हैं सबको। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के सवालों में आने की जरूरत नहीं है, किसी के गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमने सारी कानूनी कार्रवाई बच्चों की हुई है, कोई भी कानूनी कार्रवाई हमने छोड़ी नहीं है। हमने सीमा हैदर के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी वो की हुई है, हमने एपी सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की हुई, हमने सचिन के खिलाफ भी की हुई है, नेत्रपाल के खिलाफ भी की हुई है, पंडित जी के खिलाफ भी की हुई है, और उन तमाम लोगों के खिलाफ की हुई है जो बकवास करते हैं। हमने एक आदमी को भी नहीं छोड़ा, एक को भी। जो लोग सोशल मीडिया पे आकर भी बकवास करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, हमने उनको भी लपेट रखा है। एक एक चीज हमारे नॉलेज में, एक एक आदमी एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं और बक्सेंगे नहीं। चाहे कोई कुछ भी हो, कितनी भी जाल चल लो, कितने भी साजिशें कर लो, तुम्हें जेल करवा कर रहेंगे हम। 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाऊंगा, तुम्हें याद रखना, 10 साल जिंदगी में याद रखोगे, किसी से पाला पड़ा था। हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना, हमने कर दी। किसी के हम नौकर नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है हम। कोई हम पे ऑर्डर नहीं चला सकता कि आपने ये किया नहीं किया, हमारी मर्जी है, हमारा केस है, हमें राइट है, हम बताएं या ना बताएं। ये मामला पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। लोग जानना चाहते हैं इसके अंदर सच्चाई क्या है, इसलिए हम सबको बताते हैं लाइव आकर के सच्चाई ये है, ताकि लोग गुमराह ना होए। वरना तो आप तो 1 मिनट में गुमराह कर दो लोगों को। तो मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, मेरे पड़ोसी मुल्क के लोगों, दुनिया के तमाम लोगों जो इस दुनिया, जो इंसानियत की लड़ाई को देख रहे हैं, जो चाहते हैं इंसानियत की लड़ाई वो जीते, उन सबको मैं बता दूं, मैंने सुई के नोक के बराबर भी कानूनी कमी नहीं छोड़ रखी है, सुई के नोक के बराबर। और ये जो आप वकीलों के पास जा जाके इंटरव्यू करती हो ना, नई नई सलाह दिखाती हो, जो ये बता रहे हैं ना, ये मैं कभी का कर चुका, सारी चीज सभी का कर चुका, एक एक पॉइंट को मैं बहुत पहले कर चुका। जो आज आप इंटरव्यू में बात लेकर आ रहे हो, ये हम कर चुके कभी, आज के नहीं, पुरानी हो चुकी बात, कागज भी पुराने हो चुके, धूल लग चुकी उन कागजों पे, पुराने हो चुके, उन पे कार्रवाई हो चुकी। ये अंतरराष्ट्रीय मुकदमा है, ये बच्चों का खेल नहीं है, कोई भी आएगा करेगा चलेगा चला जाएगा, नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय मुकदमा है। इसको लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय माइंड चाहिए, कानूनी अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए, और बात लेने का तरीका भी आना चाहिए। जो जितना बड़ा पत्रकार होता है उसको किसी भी बात को निकालने के लिए वही सेंस भी होनी चाहिए, तरीका भी होना चाहिए, पोलाइट तरीका होना चाहिए, सेंस होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बोलने से पत्रकार नहीं होता, अपनी कला से पत्रकार होता है, अपनी काबिलियत से पत्रकार होता है, अपनी सहन शक्ति से पत्रकार होता है। हमने तो उन चैनलों को नहीं छोड़ा, उन चैनल के रिपोर्टर के नहीं, जो सीमा भक्ति में चैनल डूबे हुए थे, उनके जो 3-4 जो है वो रिपोर्टर जो सीमा भक्ति में रोज सीमा के घर खड़े रहते थे, हमने तो उनको नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात मीडिया में बताने की नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत है। हमने सारे रिपोर्टरों को लपेट रखा, सारे रिपोर्टरों को, जो जो सीमा भक्ति में लीन थे, जिन्होंने गलत खबरें चलाई, जो कानून की नजर में कुछ और है, डॉक्यूमेंट में कुछ और है, वो चला रहे कुछ और हैं, वो गुमराह कर रहे थे पब्लिक को, हमने तो उनको नहीं छोड़ा, उनको भी लपेट दिया सबको। और वो रोएंगे आने वाले समय में, माफी मांगते फिरेंगे लिखित में भी, और जुर्माना भी होगा, जेल भी काटेंगे वो लोग, हमने तो उनको नहीं छोड़ा। तो क्या ये बातें मैं आपको बता दूं सार्वजनिक रूप से? मैं आपको केवल वही बात बताता हूं जो बताने की बात होती है।
जो बातें ऐसी होती है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए अपने केस को कामयाब करने के लिए, वो मैं नहीं बताता, वो मैं अपने घर में नहीं बताता किसी को। आप तो बड़ी दूर की बात है। तो दोस्तों, दुनिया है ये, दुनिया कोई किसी का कैसा माइंड है एक बराबर नहीं होते ना, किसी का कैसा माइंड है, किसी का कैसा माइंड है, ठीक है। तो जैसे आप हमें बड़ा भाई कहते हैं, हमने आपको छोटी बहन बना के आपको टाइट भी कर दिया आज, तो अगर किसी बात को पता करना हो तो हमसे केरला से भी फोन मिलते हैं, केरला तक जो है वो टेलीफोन मिलता है, मोबाइल भी मिलता है, लैंडलाइन भी मिलता है, आप वहां से फोन कर लेती, पूछ लेती कि सर क्या हो रहा है इसमें। अपना ज्ञान मत पे रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये कानूनी ज्ञान है, समझ गए। और आइंदा भी कोई गलत खबर नहीं चलाना, ये मैं बता रहा हूं आपको। जो बात आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, उसको कंफर्म करना, नहीं समझ में आए मेरे को पूछना, मैं आपको बताऊंगा, तब आप उसको चलाओ, अपने पास से नहीं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमने इनका बढ़िया इंतजाम कर दिया है, इनको चारों तरफ से जो है हमने इनको इनके घर से निकलने वो भैंस वाली बताई थी ना, जोड़ में भैंस लौट जाती है और वो ड्रा मार मार के कैसे निकलती है, तो हमने चारों तरफ से इनको जो है इनकी नींद उड़ा दी, इनको कर दिया है। और अब ये रोज सुबह शाम आपको कोर्ट में नजर आएंगे, सुबह से शाम तक इनको वहीं बैठना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो अपने आपको कहते थे हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, वो आने वाले समय में आप देखेंगे वो लोअर कोर्ट में, जिला की कोर्ट में जगह जगह खड़े मिलेंगे आपको, और उनकी तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है। और अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर कब आ रहा है, तो हमने गुलाम हैदर की सारी तैयारी पूरी कर ली है। गुलाम हैदर को हम कुछ बीच में छुट्टियां भी पड़ गई थी, नेपाल का भी कुछ काम आ गया था, और कुछ सबसे बड़ी जो बात थी वो हमारे भारत के गृह मंत्रालय के जो ऑफिसर थे वो इलेक्शन में बिजी थे, सरकार के कार्यों में बिजी थे। तो अब सरकार भी बन गई है, वो फ्री हो गए हैं, उनको हमने बहुत पहले सब कुछ किया हुआ है, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सारे काम अंडर प्रोसेस है। तो जैसे ही वो भारत में आएगा, हम ये नहीं बताएंगे कि कब, किस दिन और कहां और कैसे, किस माध्यम से गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, बल्कि गुलाम हैदर जिस दिन भारत में आ जाएगा उस दिन सबसे पहला इंटरव्यू हम भारत के तमाम यूट्यूबरों को, सबसे पहला इंटरव्यू गुलाम हैदर का कराएंगे। कोई भी न्यूज चैनल, मीडिया का कोई भी आदमी को हम उसकी कोई बाइट नहीं देंगे। सबसे पहले जो है वो जो इंटरव्यू होंगे वो भारत के यूट्यूबरों के इंटरव्यू होंगे। सबसे पहली जो मुलाकात होगी, जिन लोगों ने ये इंसानियत की लड़ाई लड़ी है उन लोगों से सबसे पहली मुलाकात गुलाम हैदर की होगी। जब उनके इंटरव्यू ले लेके वो थक जाएंगे, बिल्कुल उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है भारत के नेशनल टेलीविजन को हम उसका इंटरव्यू करने देंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई भारत के यूट्यूबरों की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। अरे तुम तेल देखो, तेल की धार देखो, तुम भारत में ही हो, देखते जाओ बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम आपको ये वक्त बताएगा आपको, ये वक्त, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी खा लिया, कुछ भी भोग दिया, कुछ भी जो है ना निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलता। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पीछे से निकाल दिया, कुछ भी भोग दिया, नहीं। समय का इंतजार करो, समय के जवाब के लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, समय का इंतजार। और मोमिन मलिक डरता नहीं है, जिसके पीछे पड़ जाता है ना तबाह और बर्बाद कर देता है उसको, इस बात का ध्यान करना, हल्के में मत लेना। ये ना समझना कि वो अगर कुछ कह नहीं रहा या किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा तो वो हमसे डर गया या वो मजबूर हो गया, नहीं, ये बात भूल जाना। भलाई इसी में है कि आप अपनी औकात में रहो, उतनी पैर फंसाओ जितनी आपकी चादर है। कहीं ऐसा ना हो ना चादर रहे ना आप रहो, और सीधा जेल के अंदर चादर भी जाए और आप भी जाए, समझ गए। अपने बच्चे पालो, उन लोगों को कह रहा हूं मैं जो डायरेक्ट अटैक करते हैं, पर्सनल, कुछ नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको दे दी है। फरीदाबाद कोर्ट, सेशन कोर्ट, एक पोस्को कोर्ट ऐसी कोर्ट है कि वो बच्चों से संबंधित जहां अपराध होता है वो एक स्पेशल कोर्ट, पोस्को कोर्ट, जिसमें सेशन जज बैठते हैं, उनके यहां मामला पहुंच गया है। और पोस्को एक्ट में कोई बच ही नहीं सकता, सजा होगी होगी, 101% सजा होगी। पोस्को कोर्ट से कोई नहीं बच सकता। पोस्को कोर्ट बनाए बच्चों के, बाल संरक्षण न्यायालय जो बनाया गया है वो बनाया है उन लोगों के लिए, उनको सजा देने के लिए जो बच्चों पर जुल्म करते हैं, जो बच्चों के प्रति क्राइम करते हैं। कितना भी कोई ताकतवर हो, कोई पढ़ा लिखा हो, वो व्यक्ति बच नहीं सकता। तो हमने कार्रवाई कर दी है, और समय लगता है। भारत के अंदर केवल सीमा हैदर का या गुलाम हैदर के केस नहीं है, भारत के हर दूसरा व्यक्ति वो कोर्ट में केस डाल रखा है आज के टाइम में। हजारों लाखों केस जो है अदालत पर आज पेंडिंग है। अदालत के लिए सभी लोग बराबर है, भारत के लोग भी बराबर है, बाहर के लोग भी बराबर है, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति धर्म, वो कुछ नहीं देखती अदालत। अदालत सिर्फ जो है वो इंसाफ देखती है। उन लोगों के केसेस भी हैं, उनको डिसाइड करने में भी समय लगता है। एक लंबी लिस्ट है, हजारों लाखों केस पेंडिंग है भारतीय कोर्ट के अंदर, सबको अपने केस में जल्दी है। तो ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर का केस है, ऐसा नहीं है गुलाम हैदर का केस है, नहीं, बल्कि हजारों लाखों केस ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन पे भी काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाएंगे। हमने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया हुआ है। अब अदालत से मैं ये कैसे कह सकता हूं कि जी मुझे दे दो बच्चे, मैं तो नहीं कहूंगा। कहां लेके जाऊंगा उन्हें, अपने घर में रखूंगा? मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मेरा काम नहीं है ये। गुलाम हैदर जब आएगा तो बच्चे उसके बाप को मैं दिलवाऊंगा, उसको दिलवाना मेरी जिम्मेदारी कानूनी रूप से, वो मैं करूंगा।
लेकिन मैं खुद बच्चे नहीं लूंगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ उनकी जिम्मेदारी भी उतनी हो जाएगी। तो बच्चे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बच्चों के बच्चे के सिलसिले से उनके रिगार्डिंग आपको ये मैं न्यूज दे रहा हूं कि बच्चे मिलेंगे हैदर को, 101% मिलेंगे। और ये बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा को लेना हमारा मकसद नहीं, सीमा को तो जेल पहुंचाना मकसद है। हमारी लड़ाई ही बच्चों के लिए है, और कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उसको, चाहे वो एपी सिंह हो, चाहे डब्बा सिंह हो, चाहे वो गिलास सिंह हो, या वो कुछ भी हो। बच्चे का उसको बायोलॉजिकल फादर जो उसका बाप है उसको मिलेंगे, उनकी मुलाकात भी होगी, और उनके मेडिकल का, उनकी बातचीत का जो हमने सब कार्रवाई पूरी करी हुई, सब कुछ किया हुआ है हमने। लेकिन उसके लिए समय की जरूरत होती है। उस पर टाइम, डेट, कब ऑर्डर हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ है हमारे पास। समय आने पर हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, सबको दिखा देंगे, देखो ये तारीख थी, ये हमने कार्रवाई की, इसमें ये ऑर्डर हुआ था, ये उसकी तारीख है। लेकिन अननेसेसरी हम नहीं बताएंगे। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम नहीं बताएंगे आपको, चाहे आप कितना भी कुछ भी कोशिश करो। और कीचड़ उछालना बड़ा आसान है। आप कीचड़ अपने बाप पे भी उछाल सकते हो, अपने भाई पे भी उछाल सकते हो, अपने पड़ोसी पे भी उछाल सकते हो, अपनी बीवी पे भी उछाल सकते हो। लेकिन कीचड़ को साफ करके समाज के अंदर चलना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कीचड़ उछालना किसी पे कोई कमाल का काम नहीं है। बिना सोचे बिना समझे कीचड़ उछाला जा सकता है, लेकिन कीचड़ से बच के, कीचड़ लग गया उसको साफ करके समाज के अंदर चलना, समाज की संस्कृति को बिगड़ने से रोकना और ऐसे कार्रवाई करना, ये हमारे हम सबकी जिम्मेदारी है, सभ्य समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप सभी लोगों को ना घबराने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना फिक्र करने की जरूरत है। जिस मुहिम से हम लोग जुड़े हैं उस मुहिम को हम पूरा करेंगे, और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी बरकतों से, आपके आशीर्वाद से, आपके अच्छे विचारों से ये केस हम जीत करके गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवा करके, इसको जेल भिजवा करके भारत की जनता के कदमों में ये कामयाबियां हम रखेंगे, और ये होगा। सच्चाई कुछ समय के लिए दब सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। झूठ कुछ समय के लिए इज्जत पा सकता है लेकिन हमेशा के लिए फिर उसको जलील होना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आज काफी लेक्चरबाजी हो गई आपके सामने, ठीक है। तो आप सभी सलामत रहे, ठीक ठाक रहे, आपका परिवार ठीक रहे, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी परिवार ठीक रहे, हम भी स्वस्थ रहे, और इस इंसानियत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहे। और जो अपने साथी हैं जो इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि ना तो झुके, ना डरे, ना बहकावे में आए, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते चले सभ्यता के साथ, ईमानदारी के साथ और इंसानियत की लड़ाई के साथ। किसी प्रकार का आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं, और कोई चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमने अपना काम मजबूती से कर दिया है, और एक समय वो आएगा, ये हमारे आगे आगे दौड़ेंगे, हम इनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। वो समय आ गया है, ये रोज अदालत के दरवाजे पर बाहर खड़े रहेंगे, हम दिखा देंगे आपको, सुबह से शाम तक ये है दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे। हमने ऐसा इनका इंतजाम कर दिया। समझने वालों के लिए वो इशारा काफी है कि मोमिन मलिक ने क्या किया, क्या नहीं किया। अरे मैंने जो किया वो मुझे पता है ना, मैंने क्या रखा है, वो अदालत को पता है, वो कानून को पता है, वो फाइलों को पता है मैंने क्या रखा है। तुम्हें मैं घर घर समझाने नहीं आऊंगा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। मेरी फाइलों को पता है, मेरे कोर्ट को पता है, मेरे काम को पता है। सुई के नोक के बराबर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी दोस्तों, कोई कमी नहीं छूटी, सब काम कंप्लीट है। तो दोस्तों ठीक है, काफी लंबा हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनने आ जाते हैं। और मैं तभी लाइव आऊंगा जब कोई झूठ मुझे लगेगा कि झूठ फैलाया जा रहा है या कुछ गलत बात फैलाई जा रही है, उसी वक्त आके मैं आपको जवाब दूंगा। अदरवाइज मैं रोज रोजाना मुझे और भी फाइलें देखनी पड़ती है, बहुत सुबह से शाम तक जो है वो बड़ी मेहनत का, मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे, आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, आपकी दुआओं से जीतेंगे, और इस इंसानियत की लड़ाई को जीत करके ये सेहरा भारत की जनता के नाम होगा, भारत के यूट्यूबरों के नाम होगा, भारत की बहनों के, माओं के, सबके नाम। तो इन सब बातों के साथ